के पद के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद वार्ड स्तर पर चुनावों में आरक्षित सीट के गणित के लिहाज से दावेदारी करने वालों ने अपनी गतिविधियां शुरू कर दी हैं और इस वार्ड स्तर पर मतदाताओं का समर्थन हासिल हो इसके लिए जनसंपर्क भी शुरू हो गया है। नए सिरे से हुए आरक्षण के तहत कुछ वार्ड की सीटों में बदलाव हुआ है तो वहीं कुछ वार्ड ऐसे हैं जो किसी वर्ग के लिए पूर्व से आरक्षित थे, उसमें पुरुष के स्थान पर महिला सीट आरक्षित हुई है। ऐसे में कहीं कहीं निवर्तमान पार्षद अब स्वयं के स्थान पर अपने घर परिवार के सदस्यों के लिए मैदान में उतरने का मन बना रहे। ऐसे में वार्ड के जनप्रतिनिधियों को चुनने वाली वार्ड की जनता क्या सोच रखती है, उसकी क्षेत्र की क्या समस्या है, पूर्व जनप्रतिनिधि उनकी उम्मीदों की कसौटी पर कितना खरा बैठा, यह सब जानने के लिए हमारी टीम ने वार्ड की परिक्रमा नाम से कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इसी के तहत हमारी टीम तुलसीनगर वार्ड के दौरे पर पहुंची और जनता से सीधा संवाद करती हुई उनके मन में निकाय चुनावों को लेकर कैसा जनप्रतिनिधि चुनने की सोच है इसकी नब्ज टटोली। जहां पर इस वार्ड की जनता यहां से कांग्रेस के पूर्व पार्षद के कार्यकाल से खासी खफा दिखाई दी और वार्ड के ज्यादातर मतदाताओं में उनके क्षेत्रवासियों के प्रति व्यवहार पर नाराजगी देखी गई। वार्ड के मोमिनपुरा के अंतर्गत रहने वाली आबादी सबसे ज्यादा पूर्व वार्ड पार्षद से असंतुष्ट है, जहां लोगों तक लंबे समय के बाद भी शासकीय योजना का लाभ प्राप्त होने के बाद भी नहीं पहुंच सका, तो वहीं मूलभूत सुविधा के तहत विकास के मामले में भी पूर्व पार्षद फिसड्डी साबित हुए, जिसको लेकर जनता में उनके प्रति आक्रोश पनप रहा। इस बार महिला वर्ग के लिए सीट आरक्षित है। ऐसे में यहाँ वैसे तो कई दावेदार सक्रिय हैं पर एक नाम की चर्चा जोरों पर है। रशीद रायन जो कि इस वार्ड से सबसे ज़्यादा सक्रिय रहने वाले नेता हैं। मूलतः कांग्रेस पार्टी से जुड़े रशीद रायन के यहाँ क्षेत्रवासी सच्चा जनसेवक मानते हैं, जो लोगों के सुख दुख में तो साथ खड़े होते ही हैं। उनकी कोई भी निगम से संबंधित समस्या को हल करवाने में भी बिना किसी दायित्व के पिछले कई वर्ष से सक्रिय हैं। वार्ड के अंतर्गत जो काम चुना हुआ पार्षद नहीं करवा पाया उसे रशीद रायन के द्वारा प्रयास करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने तकरीबन एक बड़ी राशि से विभिन्न शासकीय मद से स्वीकृति करा वार्ड में सड़कों के निर्माण के अन्य कार्य करवाए, जिसके चलते इस बार वह यहाँ से प्रबल दावेदारी पेश कर जनता का आशीर्वाद मिले इसके लिए प्रयासरत हैं और उनकी पत्नी हसीना बेगम को वार्ड के चुनावी दंगल में बतौर उम्मीदवार उतारने का मन बना रहा है, जिसके तहत जिस दल से वह राजनीति करते हैं उससे टिकट की चाह भी रखते हैं। तुलसीनगर वार्ड की जनता के अंदर इस बार बदलाव की बिहार की सोच पनप रही है। ऐसा जनसेवक चुनना चाहती जो उनके लिए सुलभता से मिल सके और उनके क्षेत्र के विकास के लिए बिना पक्षपात और भेदभाव के कार्य करने का बीड़ा उठाए, जरूरतमंदों तक शासन की योजना का लाभ पहुंचाए। जो दावेदार इस मामले में जनता के विश्वास की कसौटी पर खरा उतरेगा उसे ही यहां से जीत का आशीर्वाद मिलना तय माना जा रहा। हम पता नहीं वैसे झटका मारते, हमारा साथ में दुनिया फार्म भरा, वो लोगों को तो मकान बन के 2-3 साल हो ही गया और हम जाते बोलते आ जाएंगे ऐसा ही बोलते। यहाँ के जो पूर्व पार्षद हैं भैया पटेल, आपने उनको बताया कभी? हाँ बताया। तो क्या बोल रहे थे वो? तो बोलते आ जाएंगे, आपका लिस्ट में नाम आ गया। हम कलकत्ता में थी तो उधर भी फ़ोन करा, बोलते आपका खुशखबरी क्या हो गया, तो बोलते आपका नंबर आ गया, नहीं मिला, नहीं सुनेंगे। तो आप ऐसा कैसा प्रत्याशी देखना चाहती हैं जो आपकी नज़र में अच्छा हो, क्या काम करवाए? जो हमारा सेवा करेंगे उसको हम देंगे। यानी कि कर देंगे तो भगा देते जाओ, जब से वो जीते हैं जब से कभी आ ही नहीं गया देखने को, नहीं आए भी नहीं, कभी नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे जब वो कभी कुछ बात की सुनाई नहीं करते तो क्यों जाएंगे? नहीं दिलवाए, कुछ भी लाभ नहीं दिलवाए, कुछ नहीं। तो अब जो नगरीय निकाय चुनाव आ रहा है तो इसमें आप कैसा पार्षद देखना पसंद करेंगे? जो अपने विकास करवा वार्ड का, वो हमारे रशीद रायन साहब हैं ही खड़े, उनके लिए भी 25 साल से विकास कर रहा है। उनने 1 करोड़ का काम करवाया हमारे इधर, पार्षद भी नहीं रहे तो उनने ये रोड बनवाए और अभी हाल में तत्काल में पीछे के रोड बनवाए मस्जिद के इधर के, और अभी और उस नई मस्जिद के इधर के बनवा रहा है। अभी 1 महीना के अंदर भी काम नहीं करते, ना जनता से मिलते हैं। तो कभी अगर आपको उनसे कोई ज़रूरत हो, कोई कागज़ बनवाना है जैसे परमिट या कागज़ बनवाने जाओ तो वो रख लेते हैं और कहते फिर आना। हमने खुद बनवाए थे, यानी वो मजदूरी कार्ड रख लिए थे और रखने के बाद कि अब हो जाएंगे तुम्हारे, अभी तक नहीं हुए। रंजन पटेल ये जब अभी जो प्रधानमंत्री द्वारा जो 5 सालों में योजनाएं निकली हैं, इस योजनाओं का आपको लाभ मिला क्या? कोई भी लाभ नहीं मिला। क्या कारण है कि वो योजनाओं को लाभ नहीं दिला पाए? आते ही नहीं है तो क्या कारण बताएं? नहीं तो आप कभी उनके घर पे गए जनप्रतिनिधि होने के नाते, आप हैं तो बस वो कह देते हैं हो जाएगा।
तो भागे आते और कोई काम होता नहीं। जो काम करे विकास दे उस प्रत्याशी को चुनेंगे। अच्छा आपकी जाते अपन कोई भी काम का हो उनसे जाके तो कर रहे हो करवे की तलाश में है। ना कभी हमारा परमिट बनवाया उनने, पर्ची बनवावे की कही तो ना वो बनवाई, और क्या बोलते हैं जे मजदूरी कार्ड है ना वो बनवा के दिया उनने। तो ये 5 साल में जब चुनाव जीते हैं तो ये आपके वार्ड में कभी आए क्या? आते हैं, पूछने नहीं आते कभी, ऐसा देखना पसंद करते हैं कि हम लोगों की सुने काम करें, और है सो कोई भी परेशानी आती है तो ठाणे होए, नाली हैं, रोटें हैं, कोई भी काम हम लोग करवाना चाहें तो भी करें। भैयन पटेल ये कभी आपके पास पहुँचे हैं? कुछ नहीं, आते ही नहीं है। तो नहीं, अभी आप जैसा कह रहे थे कि जैसे हम उनके घर जाते हैं वो घर में रहते हैं और हमें, हाँ क्या मैटर है ये? अब ये तो दो ही जाने, कोई काम की सुनते ही नहीं है वो। तो जब से वो चुनाव जीतते हैं आपके वार्ड में आए क्या? आते ही नहीं है। तो आप आज के समय में जो नया चुनाव होने वाला है, पार्षदों को चुनने हैं, और आप कैसा पार्षद देखना पसंद करते हैं? हम अच्छा देखना चाहते हैं इधरी का। पहुँची है, ऐसी बात नहीं कि पहुँची ना हो, मगर जिस तरीके से पहुँचना चाहिए वैसे नहीं पहुँच पाई। जैसे कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई, आपको पेंशन मैं तो मिलती है? सिर्फ इतना कहूँगा, किसी पार्टी विशेष से कोई हमें मतलब नहीं है। हम तो इतना जानते हैं जिसने जो काम करा है उसके बारे में बता सकता हूँ। मैं 96 से यहाँ पर हूँ, 1996 से। उसके बाद से जो यहाँ पर ये अपना रशीद राइन नेता जो आए हैं, और इनने जो इस मोहल्ले में काम कराया है, इनके मुकाबले किसी और ने नहीं कराया है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी काम हुआ है इस मोहल्ले में, मैं निष्पक्ष तरीके से कह सकता हूँ कि इनके मुकाबले किसी ने नहीं कराया। बस इतना क्या है कि जब मैं यहाँ पे मैंने मकान बनाया और मैंने यहाँ पे देखा कि जो वर्तमान पार्षद होते हैं ना कोई विकास कार्य करते हैं, ना किसी योजना का लाभ दिलाते हैं, और इसमें खौगा खाई मचाए रखी है, बिना दलाली के कोई काम नहीं करा है। और 20-25 साल के पीरियड में जब से जो बस्ती बसी है, यहाँ पे कोई विकास कार्य के काम किसी पार्षद ने नहीं किए हैं। और जब मैं आया यहाँ और मैंने मकान बनाया और मैंने देखा, मैं खुद खड़ा हूँ पार्षद के यहाँ नाली के लिए, सफाई के लिए कि मेरी नाली साफ़ करा दो, मुझे झाड़ू लगवा दो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में मैंने बेड़ा उठाया और मैंने राजनीति शुरू की, और राजनीति शुरू करके आज मैंने आज की तारीख में 1 करोड़ 7 लाख रुपया के मैंने विकास कार्य के कार्य कराए हैं, और सारे लोगों को सारी योजना का मैं लाभ दिलाता हूँ। जो मेरे पास आता है समस्या लेकर, मैं उसकी समस्या में खड़ा उतरता हूँ। इसलिए मैं सक्षम यहाँ तुलसी नगर वार्ड से दावेदार हूँ, और कांग्रेस पार्टी ने अगली बार मेरा टिकट काटा था। अगर इस बार पार्टी मेरा टिकट काटेगी तो ये पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और वार्ड की जनता, पूरे वार्ड की जनता, किसी जाति की हो, मैंने सबका विकास किया है, सबका काम किया है। मेरा एक ही नारा है, मैंने पंपलेट में लिखा है, मैंने विकास किया है, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, हर धर्म का सम्मान करेंगे।